हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि कल के सिनेरियो में क्या हो सकता है मार्केट में। लेकिन कल की बात करने से पहले हम आज की बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। जैसे कि मैंने कल आपको कुछ लेवल्स दिए थे, जिसके अंदर से एक था ये वाला लेवल 18,010 का। मैंने बोला था कि अगर मार्केट इस पर सपोर्ट लेती दिखेगी तो हम लोग कॉल की एंट्री बनाएंगे, और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती नहीं दिखेगी तो हम लोग सीधा पुट की एंट्री बनाएंगे। और यहाँ पे जैसे कि मार्केट ने सीधा कोई सपोर्ट नहीं लिया और सीधा नीचे आ गई, तो यहाँ पे मार्केट हमको 30 ही पॉइंट आए बस, मतलब ज़्यादा पॉइंट नहीं आए, लेकिन सीधा ब्रेकआउट दिया और थोड़ी देर बाद ही ऊपर चली गई। और मार्केट आज इतनी साइड वेज थी कि प्रॉफिट लोगों ने क्या ही किया होगा निफ्टी में, ज़्यादातर लॉस ही हुए। और एक मैंने ये वाला पॉइंट दिया था, मतलब स्टॉप लॉस ही हिट हुए। मैंने एक ये वाला पॉइंट दिया था 18,060 का, कि मैंने बोला था अगर मार्केट इस पे आएगी और यहाँ पे अगर हमको सपोर्ट लेती दिखेगी तो हम लोग इधर एंट्री कॉल की बनाएंगे, और अगर इसको ब्रेक करेगी तो हम लोग पुट की एंट्री बनाएंगे। और ओपन ही इसके नीचे हुआ, ये 44 पे ओपन हुआ और इधर आई, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और तुरंत नीचे आ गई। और यहाँ पे देखो, जो ये वाला हमारा टारगेट था 18,10 पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर गई, उसी पॉइंट पे फिर से रेजिस्टेंस खाई। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो मैंने आपको लेवल्स दिए वहीं से मार्केट पहले एक रेजिस्टेंस फेस किया, और फिर जो मेरा दूसरा लेवल था उस पर सपोर्ट लिया और फिर से उस वाले चले गई। यानी कि जो मेरे क्या, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मार्केट आती है इस वाले पे तो हमने यहाँ पे पोजीशन लेंगे और यहाँ पे एग्ज़िट करेंगे, और यहाँ पे अगर सपोर्ट ले दिखेगी तो दूसरी पोजीशन लेंगे। तो और यहाँ पे देखो, हमने दूसरी पोजीशन ली और यहाँ पे फिर से बुक किया, और यहाँ पे जब रेजिस्टेंस फिर से आया तो हमने इधर लिया, और यहाँ पे एक बड़ा मूव देखने को मिला, तो यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट बुक किया। और अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी में आज जो एक मेजर सपोर्ट था वो था 500 के अराउंड। 500 के अराउंड एक मेजर सपोर्ट था, जो कि बार बार उधर साइडवेज हो रहा था या फिर सपोर्ट ले रहा था, एक रेंज बना रहा था। तो वैसे ही आज भी रेंज बनाया इधर, और मैंने कहा था कि अगर 500 के नीचे जाएगा तो यहाँ पे हमें पुट की पोजीशन बनानी है। तो जैसे कि ये वाला 500 का लेवल है, ये वाला जो 500 का लेवल है, यहाँ पे लोगों के एसएल हिट हुए पहले तो, कि यहाँ पे थोड़ा मार्केट साइडवेज था। और अगर यहाँ पे किसी ने देखा हो कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ऐसा सोचा होगा, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया, ये एक इसने कैंडल बनाई थी ग्रीन, लेकिन उसके बाद सारी लाल 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 कैंडल थी। और यहाँ पे अगर किसी ने पुट की पोजीशन बनाई होगी तो उसने भी प्रॉफिट किया होगा। और मेरा एक लेवल था 340 का। मैंने आपको कहा था कि अगर 500 पे आएगा तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे, सेलिंग करेंगे, सेल के लिए जाएंगे, और यहाँ पे 150 का टारगेट होगा, जो कि हमारा अचीव हुआ। और उसके बाद जब कहा था मैंने, तो जब इधर सपोर्ट लेते देखे तो हम यहाँ पे सी की कॉल लेंगे, सी ई की कॉल लेंगे, जिसने शानदार एक रिटर्न दिया। तो अब गाइस कल की बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में हम क्या करेंगे। कल तो पहला दिन है, तो प्रीमियम धीरे धीरे ही बढ़ेंगे और धीरे धीरे कम होंगे। तो पोजीशन ज़्यादा देर तक हो सके तो होल्ड करेंगे, अगर अच्छी पोजीशन मिलती है तो ज़्यादा देर तक होल्ड करेंगे, और नहीं तो रिवर्सल आने से पहले पोजीशन बुक कर लेंगे। तो मैंने कुछ ये इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करे हुए हैं, ये भी आप मार्क कर लीजिए अपने उसमें। तो अभी मार्केट हमारी है 41,600 पे। जैसे कि मैंने देखा तो नेस्डैक 5% अभी ऊपर चल रहा है, और डाउ जोन्स भी तकरीबन 2-2.5% ऊपर है। तो गैप अप होने की ज़्यादा संभावना है। तो अगर गैप अप होता है तो ऑब्वियसली बात है 691 के ऊपर ही होगा। और ये ऑल टाइम हाई जो इसका चल रहा था वो था जो ऑल टाइम इसका हाई है वो चल रहा है 41,830। 41,830 का इसका ऑल टाइम हाई था पहले, एक साल पहले, जो इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया। जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होगी मैं ब्रेकआउट नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ था और तुरंत नीचे आ गया।
उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई है। तो मैं इसलिए जब तक इसके ऊपर कोई एक दिन की कैंडल क्लोज नहीं होती है मैं कॉल साइड का सिनेरियो नहीं बनाऊंगा मार्केट खुलने पे। अगर इस लेवल पे मिलेगा सपोर्ट लेते हुए तो ही मैं सिनेरियो बनाऊंगा कॉल के लिए। तो अब जो ये वाला ऑल टाइम हाई है तो अराउंड इसके मार्केट खुलेगी, और अगर इसके अराउंड मार्केट खुलती है और हमें ऊपर जाती हुई दिखती है तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट कब 41,000 950 के अराउंड आए। अगर इसके अराउंड आके हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे जो शानदार रिटर्न दे सकती है, मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि जो यहाँ पे सेलिंग है 41,000 के लेवल पे वो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग है, और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना रखा है 41,900 के लेवल पे। देखो जैसे कि आप उधर देख रहे हो ये वाला लेवल, यहाँ पे सेलिंग है 86,000 और बाइंग 7,000 ही है, 10% भी नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट इस वाले लेवल पे आता है तो हम लोग ये वाले लेवल पे 41,000 वाले पे 41,000 950 पे अगर इस वाले पे आता है तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे, सेलिंग करेंगे, सेल की पोजीशन बनाएंगे। और अगर मार्केट इधर यहाँ पे खुलता है और ये वाला लेवल ब्रेक करता है 41,691 का, तो हम लोग यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाएंगे 940 के टारगेट के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट इधर आता है तो हमको सेल करना है, इस वाले लेवल पे आता है तो भी सेल करना है, और अगर इस वाले लेवल पे आता है तो हमको इधर से बाय की पोजीशन बनाएंगे। और अगर मार्केट इस पे आता है 41,690 के टारगेट पे आता है, लेवल पे आता है, और यहाँ पे मुझको सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, तो मैं फिर एक कॉल की पोजीशन बनाऊंगा जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहाँ तक। अगर मार्केट जैसे 800 पे ओपन होता है और 800 पे ओपन होने के बाद यहाँ पे गिरता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है 700 के लेवल पे, तो मैं जो ओपनिंग होगी उसकी टारगेट रख के वहाँ पे अपनी पोजीशन बुक कर दूँगा। और अगर मार्केट इधर कहीं खुलता है और नीचे आता है और 691 पे अगर आता है और यहाँ पे अगर आप पुट की पोजीशन लेते हो तो ये भी ध्यान रखना कि जो ये क्लोजिंग है ना, कि ये क्लोजिंग पे शायद कोई ना कोई प्राइस एक्शन बन सकता है या फिर थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है, ऊपर के लिए थोड़ा मूवमेंट दिखा सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे अगर ज़्यादा वॉल्यूम्स आए बाइंग के लिए तो यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक कर लेना, ये एक 591 के अराउंड, और अपने एसएल टेल करते रहना। तो गाइस अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। कल निफ्टी में क्या करना है कि ये जो दो मैंने लेवल्स इसमें लगा रखे हैं, मार्क कर रखे हैं, अगर कल गैप अप तो होने वाला है, अगर हमें 41,177 के अराउंड या फिर इसके अराउंड इस वाली रेंज में, ये इधर लाइट बना देता हूँ, ये मैं रेंज क्रिएट कर देता हूँ, इस रेंज में अगर हमें कोई प्राइस एक्शन बनता है, रिजेक्शन खाता हुआ दिखने के लिए मिलता है, तो हम लोग इस साइड एक पुट की एंट्री बनाएंगे और एट द मनी की एंट्री लें। कल हम जो भी एंट्री लेंगे प्लीज़ एट द मनी की लेना, जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके एट द मनी की लेना। और अगर इस वाले लेवल पे आएगी 41,010 पे, 41 नहीं 18,010 के लेवल पे आएगी, तो हम लोग इधर एक कॉल की एंट्री बनाने का ट्राई करेंगे। अगर इसको ब्रेकआउट देके ऊपर चली जाती है तो मैं कोई एंट्री नहीं बनाऊंगा, इसको तोड़ के अगर नीचे चली जाती है तो मैं कोई एंट्री नहीं बनाऊंगा। जस्ट मेरी इस सिंपल सेम स्ट्रेटजी रहेगी कि अगर इस वाले लेवल पे आएगी तो मैं इधर पुट लूँगा 18,177 पे पुट की एंट्री बनाऊंगा और 18,000 पे एक कॉल की एंट्री बनाऊंगा। और अगर यहाँ पे आएगी इस वाले पे तो मैं इस साइड कुछ एंट्री नहीं लूँगा, ना पुट की लूँगा ना कॉल की लूँगा, क्योंकि इसमें वैसे भी पॉइंट्स काफ़ी कम है। अगर चाहे कोई बड़ी क्वांटिटी में करता हो तो इधर कर सकता है, अगर इसका ब्रेकआउट देखने को मिले तो यहाँ पे एक पुट की एंट्री बना सकता है छोटी सी। लेकिन मैं अगर यहाँ पे सपोर्ट दिखता हुआ देखी, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखे तो मैं इधर कॉल की एंट्री की रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर इसका ब्रेक होता है तो कोई अगर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता है तो यहाँ पे पुट की एंट्री बना सकता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो